बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मन यनफ़ुन्नास। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए। इसी सोच के साथ मैं हूँ इरफ़ान ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक विद इरफ़ान ख़ान। अच्छा जी, आज हम बात करते हैं बहुत अहम मौजू पे जिसका आपका ख़्याल उस तरफ ले जाना मेरा मकसद है। बाकी अगर आपका ख़्याल ऑलरेडी उस तरफ है तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम मस्जिदों में देखते होते हैं जो अक्सर औक़ात बच्चे आते हैं नमाज के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, या तो वालिदैन उन्हें तरग़ीब करते हैं कि आप मस्जिद जाया करो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आदी हो जाएं। वहाँ लोगों को देखें कि वो किस तरह नमाज़ पढ़ते हैं, किस तरह सफ़ में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ मिलजुलते हैं। तो ये सारी चीज़ें चूँकि बच्चों की तरबियत का एक हिस्सा होता है और उन्हें तैयार करना होता है। और एक मुसलमान का बच्चा तो उसका तो आगाज़ ही मस्जिद से होना चाहिए, ताकि वो मुसलमानों की यकजहती देखे, वो लोगों का आपस में मिलना जुलना देखे, वो एक साथ एक सफ़ में खड़ा होना देखे, वो एक साथ अल्लाह के सामने झुकना और सर पर सजूद होना सीख लें। और वो इस तरफ सोचने पे मजबूर हो जाएं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और फिर घर पे जब उसको बताया जाए कि ये हमारा रब है, हम उसके सामने झुकते हैं, हम उसकी नमाज़ पढ़ते हैं, हम उसके लिए इबादत करते हैं, हम उससे दुआ मांगते हैं। तो ये चूँकि बच्चा इस जो टाइम पे होता है, ये उसकी लर्निंग का एक टाइम होता है, वो बिल्कुल ओपन होता है, जो भी आप सिखाना चाहते हो सीख जाता है। यहाँ से उसको एक बेहतरीन तरगीब मिलती है। लेकिन बदकिस्मती से हम अक्सर औक़ात बच्चों को मस्जिदों में गुस्सा कर लेते हैं। हम अक्सर औक़ात देखते हैं कि मसाजिद में काफ़ी समझ वाले लोग भी बच्चों को गुस्से हो जाते हैं, उन्हें भगाते हैं, उनके वालिदैन को कहते हैं बच्चों को ना लाया करो, बच्चे यहाँ शोर करते हैं, बच्चे यहाँ गंदगी फैलाते हैं, बच्चे यहाँ लोगों को नमाज के लिए नहीं छोड़ते। देखिए, दो डायमेंशंस है इसके। एक तो जब भी हम अपने बच्चे को मस्जिद जाने का कहते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उस बच्चे की थोड़ी सी पहले तरबियत करें, उसको समझाएं कि एक तो आपने मेरे साथ खड़े रहना है, क्योंकि वो बच्चा है, जब बच्चों को देखेगा तो बच्चों के साथ ज़ाहिर है वो शोर करेगा, वो खेलेगा, उसको तो नहीं समझ आनी। तो जब आप अपने बहैसियत वालिद आप अपने साथ ही उसको खड़ा करते हैं तो वो आपकी डर से या आपकी रिस्पेक्ट से वो बिल्कुल सिर्फ नमाज के लिए आ रहा होता है, दीगर मशगलों की तरफ उसका ख्याल नहीं जाता। तो एक तो आप घर में उसको समझाया करें कि बच्चों जो आप मस्जिद जाते हैं प्यार से, बहुत ज़्यादा आराम से, बहुत तसल्ली से कि ये अल्लाह का घर है, वहाँ बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ये हम अल्लाह के साथ एक गुफ्तगू करते हैं, तवज्जो चाहिए होती है। तो आप भी तवज्जो दिया करो और आप कोशिश करो कि आपकी वजह से दूसरों की तवज्जो भी ख़राब ना हो। तो जब आप घर से ये तरबियत देंगे बच्चे को तो वो कभी भी शोर शराबा नहीं करेगा। अगर वो अपने बाप के साथ खड़ा है, वो किसी जगह पे आपने उसकी जगह मख्तस की है कि जब भी तुम नमाज के लिए आओगे अगर मैं ना हूँ तो आपने यहाँ खड़ा होना है, वो नहीं, बहुत मुश्किल है कि वो उसके बावजूद भी शोर शराबा करे। लेकिन वो बच्चा है, ये नहीं भूलना चाहिए। और बच्चे जब बच्चों के साथ मिल जाते हैं तो उनकी एक्टिविटी यही है कि वो गपशप करते हैं, वो शोर शराबा करते हैं, वो नाज रखते करते हैं। तो हम बड़ों को ये बर्दाश्त करना चाहिए, बच्चों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, बच्चों को प्यार मोहब्बत से समझाना चाहिए। जो भी तरीक़ा आप अपनाते हैं उन्हें समझाएं, लेकिन उन्हें कभी भी इस पे ना डांटे कि आप मस्जिद क्यों आए हो, या आप बच्चों को मस्जिद क्यों ला रहे हैं, या बच्चे शोर शराबा करते हैं। और फिर बच्चे जब ये सुन रहे होते हैं मस्जिद में कि जी बहुत सारे लोग मेरे बारे में ये बोल रहे हैं कि इसको क्यों लाए हो आप, या अगर पेश इमाम साहब अगर इस तरह कह दें, या कोई और बड़े खड़े हो जाएं और वो कहे कि जी ये बच्चे शोर करते हैं, इनको आप ना लाया करें, और ये बच्चों को हमने देखा तो हम इनको डांटेंगे और बच्चों को अंदर आने की इजाज़त नहीं है, और इस किस्म की चीज़ें, तो बच्चा सहम जाता है, डर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। उसको घर पे अगर कोई कह भी देना कि आप मस्जिद जाओ नमाज़ पढ़ने, तो वो डर की वजह से फिर नहीं आता, वो चोर बन जाएगा नमाज का, वो बाहर जाके चुप जाएगा, या वो पीछे से एक साइड पे थोड़ा सा खामोशी से खड़ा होगा कि कोई मुझे देख ना ले। तो आप बच्चों को इनकरेज किया करें। खैर अगर वो थोड़ा सा शोर करते हैं तो करने दें, क्या हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आप अगर अपने अल्लाह से कनेक्टेड हैं तो बाहर गोलियां भी चल रही हैं तो आपको परवाह नहीं होनी चाहिए। जब आप अपनी सफ़ों में देखते हैं कि बच्चे खड़े हैं, मस्जिदों में वो आ रहे हैं, मस्जिदों में खड़े हैं, मस्जिदों में इवन शोर कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर है, बजाय ये कि वो ग्राउंड्स में है, बजाय ये कि वो गलियों में है, वो सीटियाँ बजा रहे हैं, वो शोर शराबा कर रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, वो लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो टेलीविज़न देख रहे हैं, वो मोबाइल में लगे हुए हैं, वो मस्जिद में है। तो ये ना भूलें कि आज के दौर में अगर एक बच्चा मस्जिद को टाइम दे रहा है तो ये हमारी और हमारी कौम और उम्मत मुस्लिमा की बहुत बड़ी कामयाबी होगी और बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप दूसरों को भी ये तायद करें, दूसरों को भी मस्जिद में समझाएं। अगर कोई भी ऐसा बंदा है कि वो बच्चों को गुस्सा करता है मस्जिद में, तो आप उन्हें समझाएं आराम से, तसल्ली से, लड़ाई से नहीं कि भाई ये बच्चा है, खैर है, आप
कोशिश करें इसको दूसरे एहसन तरीके से समझाएं, लेकिन इसको मस्जिद से डराएं नहीं। बल्कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप जितने भी बड़े हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, या अगर आप कम उम्र हैं और आप बात सुन रहे हैं, तो आप बड़ों को इस तरह इंक्लाइंड करें कि आप अपनी जेब में कुछ टॉफ़ियाँ रखा करें। जब भी आप मस्जिद में बच्चे को देखें, उसको एक छोटी सी टॉफ़ी पकड़ाएं और उसको हौसला दें, उसको हिम्मत दें, उसको इनकरेज करें कि आप मस्जिद आए हो। बहुत सारे बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं फजूल, आप मस्जिद आए हो, इतने अच्छे इंसान हो, तुम इतने अच्छे बच्चे हो, आपके माँ बाप इतने खुशकिस्मत हैं, ये लो मेरी तरफ से एक टॉफ़ी आपके लिए तोहफ़ा है। आप देखें कि उस बच्चे का दीन के साथ, मस्जिद के साथ, उलमा के साथ, कुरान के साथ, सुन्नत के साथ, रसूल के साथ लगाव में कितनी तेज़ी आती है और कितनी तेज़ी और कितने शौक़ से मस्जिद की तरफ आता है। फिर तो मेरा ख़्याल है हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, उनके साथ बड़ी शफ़क़त से वो पेश आए। नमाज के दौरान भी उनको नहीं डांटा, नमाज उनकी वजह से सजदा भी डिला हुआ, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि वो बच्चे थे, प्यार था उनका, और वो मस्जिद में आते हैं तो ये भी उनका दीन से एक लगाव है, नमाज के साथ एक वाबस्तगी है, मस्जिद के साथ उनका आना जाना है। तो कभी किसी सूरत कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी सूरत बच्चे को ना डांटें और बच्चों को मौका दें, उनको घर से भी समझाएं, उनको मस्जिद में बड़े भी अगर समझाते हैं तो बड़े अहसन तरीके से समझाएं, और साथ में उनको इनकरेज करने के लिए कोई टॉफ़ी दे दें, कोई 1-10 रुपए दे दें, माँ बाप भी इनकरेज करें और दीगर लोग भी इसमें हिस्सा लें। पराए बच्चों को आप कम अज़ कम ये तो कह सकते हैं कि बड़े अच्छे इस तरह तपी करके और उसको इनकरेज करके और शाबाश दें कि आप मस्जिद आए हो, बड़ी अच्छी बात है। वो बच्चा तकड़ा हो जाएगा, वो मस्जिद में आना शुरू कर लेगा, वो प्यार से आएगा और उसका अपने दीन के साथ, अपने रब के साथ राब्ता बढ़ जाएगा, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। और ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबको पता है कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, उस दौर के बच्चों का अगर मस्जिदों के साथ लगाव रहा, और अगर कुरान के साथ लगाव रहा, और अगर उलमाओं के साथ उठना बैठना हुआ, तो इनका मुस्तकबिल किसी हद तक बच सकता है। वरना हालात बहुत ख़राब हैं। तो आप ख़ुद भी कोशिश करें और बच्चों को भी तरगीब दें कि मस्जिद की तरफ एक ऐसे तरीके से जाए और उनको अप्रिशिएट किया करें दीन के कामों पे, अच्छे कामों पे। इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत बेहतरी आएगी। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखा होगा और उम्मीद है कि आप इस पे अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह निगहबान।